गर्मा गर्म वेज मोमोज ले लो। रानो के स्पेशल मोमोज। जंगल के बीचों बीच रानो चिड़िया की छोटी सी मोमोज की दुकान बिखरी पड़ी थी। बर्तन जमीन पर थे, चटनी चारों ओर फैली थी। रानो फूट फूट कर रो रही थी। हे भगवान, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। बच्चों के दाने दाने के लिए ये दुकान शुरू की थी, सब खत्म हो गया। अब मैं कल ग्राहकों को क्या खिलाऊंगी। रानो, हार मत मानो। जिसकी नीयत साफ होती है, ऊपर वाला उसकी मदद जरूर करता है। रानो का छोटा सा कच्चा घर। वो पसीने में लथपथ लकड़ी के स्टीमर में मोमोज बना रही थी। आज इस तीखी लाल चटनी में थोड़ा और प्यार मिलाती हूँ। जंगल के पंछी जब इसे खाएंगे तो अपनी सारी थकान भूल जाएंगे। रानो अपनी छोटी रेहड़ी लेकर बरगद के पेड़ के नीचे पहुँचती है। गर्मा गर्म वेज मोमोज ले लो। रानो के स्पेशल मोमोज। अरे रानो, 2 प्लेट जल्दी लगाओ। कल जो तुमने पनीर वाले मोमोज खिलाए थे, वाह! मेरी पत्नी तो अभी तक उसकी तारीफ कर रही है। सच में रानो, तुम्हारे हाथों में जादू है। और ये चटनी, आहा, इसके बिना तो दिन अधूरा लगता है। दूसरी ओर भुल्ला चील की बड़ी और आलीशान चाउमीन शॉप खाली पड़ी थी। भुल्ला गुस्से में मक्खियां मार रहा था। धिक्कार है, मेरी दुकान पर एक चिड़िया का बच्चा तक नहीं आता, और उस मामूली रानो की दुकान पर देखो, जैसे पूरा जंगल वहीं उमड़ पड़ा हो। उस्ताद, उसकी मोमोज की खुशबू ही ऐसी है कि सब खिंचे चले जाते हैं। आपकी चाउमीन तो खैर छोड़िए। चुप कर। उस रानो की इतनी हिम्मत, कल देखना, न उसकी दुकान बचेगी और न उसकी इज्जत। मैं इस जंगल का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ, कोई छोटी चिड़िया मुझसे आगे नहीं निकल सकती। रात का अंधेरा। भुल्ला चोरी छिपे रानो की दुकान पर पहुंचता है। अब आएगा मजा। रानो, कल जब तू दुकान खोलेगी तो मोमोज नहीं, जहर परोसेगी। लोग तुझे इस जंगल से बाहर फेंक देंगे। भुल्ला ने रानो के आटे में कड़वा तेल और कुछ गंदी चीजें मिला दी और बर्तन तोड़ दिए। अगली सुबह रानो अपनी दुकान की हालत देखकर टूट जाती है। वो रो रही होती है। तभी अचानक तेज रोशनी होती है और एक सुंदर वन परी प्रकट होती है। मत रो रानो, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। आप कौन हैं? देखिए, किसी ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब मैं कैसे काम करूंगी? ये तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारी परीक्षा है। लो, मैं तुम्हारे इन टूटे बर्तनों को जादुई बर्तन बनाती हूँ। अब जो भी इसमें बनेगा, उसका स्वाद 7वें आसमान पर होगा और कोई भी बुरी ताकत इसे नुकसान नहीं पहुँचा पाएगी। परी अपनी छड़ी घुमाती है और दुकान पहले से भी सुंदर हो जाती है। दोपहर का समय। भुल्ला चील भीड़ के बीच मुस्कुरा रहा था। उसे उम्मीद है कि आज रानो को कोसेंगे। अरे भाई, आज रानो के मोमोज मत खाना। सुना है कल रात उसने कुछ गड़बड़ की है। झूठ मत बोलो भुल्ला, आज तो स्वाद पहले से भी 1000 गुना बेहतर है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अमृत खा रहा हूँ। क्या? ये कैसे हो सकता है? मैंने तो खुद। भुल्ला अचानक चुप हो जाता है। क्या कहा तुमने भुल्ला? तुमने खुद क्या किया? देखो जंगलवासियों, ये भुल्ला ही है जिसने रानो की दुकान तोड़ने की कोशिश की थी। आसमान में एक जादुई पर्दा बनता है जिसमें भुल्ला की रात वाली करतूत साफ दिखने लगती है। भुल्ला, तुमने न सिर्फ व्यापार के नियमों को तोड़ा, बल्कि एक मेहनती माँ का दिल दुखाया है। आज से तुम्हारी दुकान बंद और तुम्हें इस जंगल से निकाला जाता। मुझे माफ कर दो, मुझे जलन हो गई थी। महाराज, इसे माफ कर दीजिए। नफरत का जवाब नफरत नहीं है। बस इसे ये समझा दीजिए कि दूसरों का बुरा करने से अपना भला कभी नहीं होता। रानो की उदारता देखकर सबका सिर झुक गया। रानो की मोमोज की दुकान अब पूरे जंगल की सबसे मशहूर जगह बन गई थी, जहां स्वाद के साथ साथ ईमानदारी की महक भी आती थी। जंगल में ढोल नगारे बज रहे थे। एक बड़ा सा पोस्टर बरगद के पेड़ पर लगा था, जिस पर लिखा था, रानो के जादुई मोमोज अब राजा शेर खान के दरबार में। सुना तुमने? रानो को महल से बुलावा आया है। आज रात पूरे जंगल की दावत रानो के हाथों से होगी। पर भाई, सुना है भुल्ला चील वापस आ गया है और इस बार
उसके हाथ में मशाल है। कहीं वो फिर से कुछ गड़बड़ तो नहीं करेगा? रानो की दुकान अब सजी धजी है। जादुई बर्तनों से सुनहरी भाप निकल रही है। आज 500 प्लेट मोमोज बनाने हैं। लाल चटनी, सफेद चटनी और वो खास जादुई मसाला सब तैयार रखना है। परी रानी ने कहा था कि स्वाद दिल से आता है, डर से नहीं। रानो दीदी, देखिए, भुल्ला चील आपकी दुकान की तरफ आ रहा है। उसके हाथ में आग है। भुल्ला चील धीरे धीरे दुकान की ओर बढ़ता है। उसके पंख झुलसे हुए हैं और चेहरा उतरा हुआ है। भीड़ पीछे हट जाती है। भुल्ला भाई, आज फिर क्या इरादा है? क्या फिर से मेरी दुकान जलाना चाहते हो? नहीं रानू, ये मशाल दुकान जलाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे रास्ते में रोशनी करने के लिए लाया हूँ। जंगल के बाहर जब मैं अकेला था, तब मुझे समझ आया कि तुम्हारी चटनी में मिर्च नहीं, तुम्हारी मेहनत का तीखापन था जिसने मुझे सच दिखाया। बुल्ला, क्या हम तुम पर भरोसा कर सकते हैं? रानू, मुझे अपनी दुकान पर बर्तन साफ करने वाला ही रख लो। मुझे समझ आ गया है कि चाउमीन बेचना हुनर है, पर दूसरों का हक मारना पाप है। रात का समय, पूरा जंगल रोशनी से नहाया हुआ है। शेर खान सिंहासन पर बैठे हैं। रानो, आज तुम्हारे मोमोज की खुशबू ने शिकार की भूख भुला दी है। पेश करो अपना हुनर। महाराज, आज सिर्फ मोमोज नहीं, आज एकता की थाली है। ये देखिए, भुल्ला भाई ने सब्जियां काटी हैं, तोता भाई ने चटनी पीसी है और मैंने बस प्यार पिरोया है। परी अचानक आसमान से प्रकट होती है। रानो, तुम्हारी करुणा ने एक दुश्मन को दोस्त बना दिया। आज से तुम्हारे ये मोमोज सिर्फ पेट नहीं भरेंगे, बल्कि जो इसे खाएगा उसके मन से नफरत खत्म हो जाएगी। जैसे ही सब मोमोज खाते हैं, माहौल बदल जाता है। वाह रानो दीदी, आज तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं बादलों पर तैर रहा हूँ। रानो, आज पहली बार मैंने खुद मोमोज चखे। अब समझ आया कि लोग मेरी कड़वी चाउमीन क्यों नहीं खाते थे। मेरे मन में कड़वाहट जो भरी थी। भुल्ला भाई, अब हम मिलकर रानो भुल्ला स्पेशल कॉम्बो बेचेंगे, तुम्हारी चाउमीन और मेरे मोमोज। जी रानो बहन, और देखो, गिलहरी रानी और उसके बच्चे अभी से लाइन में लग गए हैं। अब दुकान पर 2 काउंटर थे। एक पर भुल्ला तीखे मोमोज और चाउमीन बेचता है और दूसरे पर चुलबुल बंदर सबको हंसाते हुए मीठे मोमोज बांटता है। रानो, तुम्हारी ये टीम तो कमाल की है। एक उड़ता है, एक फुदकता है और एक सबको खिलाती है। दादा, जब नीयत साफ हो तो दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं और शरारती भी मददगार। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मेहनत और ईमानदारी का रास्ता मुश्किल जरूर हो सकता है, लेकिन अंत में जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है।